नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज़ और इस समय तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है गांव डाचर से, जहां पर आप एक मकान के हालात देख सकते हैं। किस प्रकार के हालात हैं इस मकान के। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर दयाल सिंह सरोई जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो इस मकान के हालात देखने के लिए पहुंचे हैं और सरकार से अपील करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि भाई जो सरकार के जो वादे हैं बीपीएल परिवारों को जो मकान के वादे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ क्यों नहीं दे रही ध्यान। क्या कुछ कहना है दयाल सिंह सरोई जी का, ये बातचीत भी करेंगे दयाल सिंह सरोई से। और हमारी आप सबसे अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ये लाइव तस्वीरें इस समय गांव डाचर से दिखाई जा रही हैं। देखो ये हमारी बहन किस तरह से रो रही है कि किस तरह से हमने बच्चे पढ़ाए और आज हमारी आवाज नहीं सुनते। तो हमारी बेटी हमारी बहन किस तरह से रो रही है। गोंदर के सामने वोट ले जा, तुम्हारा मत वोट ले जा। और मन नहीं जिताया था गोंदर वाला, वो बीज मरेगा। मतलब 20-25 साल हो गए रंदे ना। सरकार द्वारा इतनी स्कीमें चलाई गई है, कोई आवास योजना कोई लाभ नहीं मिला। कोई नहीं मिला, कोई भी। सबके वोट दिए सिंह न्यू काट के गए भाई। मैंने काटी हो रे कीड़े मकोड़े मत ताई मैंने काट पहला फिर तने काट दूंगा। आज आवा बोर्ड का दूसरा सरपंच बढ़ दिया है। या बैठी मैं भी दिन रात मी बरस दबाउरी बैठी रहूं। गली 4 फीट का मतलब गहरा मकान है और जो भी पानी आता है पीछे गली में से उनके घर में घुस जाता है और फिर ये सारा परिवार बाल्टियां ले करके उस पानी को निकालते हैं। सरकार इंतजार कर रही है कि ये मकान गिरे और परिवार दब कर मरे, तब हम इसकी सूझ लें। तो हम बात करते हैं, आज हम एक परिवार, आप गांव सगा की बात है और सिंदर सुनोप पालाराम एक बरसात में मकान गिरकर सगा गांव में मरे थे और वो आज वो अनाथ बच्चे हैं। तो इसी तरह से सरकारें क्यों नहीं देखती हैं, पात्र परिवार की तरफ क्यों नहीं देखती हैं, गरीब परिवार की तरफ क्यों नहीं देखती हैं। जब वोट का समय आता है तो बड़ी बड़ी जाकटें पहनकर और सफेद कुर्ते पजामे पहनकर बहुत नेता गरीबों की बस्तियों में वोट मांगने आ जाते हैं। लेकिन आज इनकी पीड़ा कौन जानेगा, आज इनकी पीड़ा कौन समझेगा। तो आज जिस तरह से यदि सरकारी स्कीमें बनती हैं, उन सरकारी स्कीमों का लाभ ऐसे गरीब आदमियों को क्यों नहीं मिलता, ऐसे अनाथ और बेसहारा लोगों को जो इनकी आवाज क्यों नहीं सुनते, तो क्यों नहीं दिखाई देते। जो लिस्टें बनती है, जो सर्वे करते हैं गरीब बस्तियों में, तो वो ऐसे मकान उनको क्या दिखाई नहीं देते। आप इनकी छत की तरफ जाइए। आप ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सर इतने मकान दे दिया हमने, ये देखा गया कितने सरकार खोखले दावे कर रही है, झूठे दावे कर रही है। आप त्रावड़ी के कुछ एरिया में जाइए, त्रावड़ी में ऐसे मकान मैंने देखे, सगा में मैंने ऐसे मकान देखे, डाचर में मैंने ऐसे मकान देखे, निसंग में मैंने ऐसे मकान देखे, कोर में मैंने ऐसे मकान देखे। यदि सरकार को चश्मा लगा हुआ है, यदि सरकार को नजर नहीं आते, तो उन जो सर्वे करने जाते हैं उन सर्वे करने वालों को मेरे साथ भेजो और मैं दिखा सकता हूं कि कौन कौन से मकान आज हैं जिनको जरूरत है, जो बेसहारा है, जो गरीब है, अति गरीब है। तो आप देखिए इनकी कड़ियों की तरफ देखिए, कैसे क्यों नहीं इनकी सूझ ले रहे। आप इनका सारा ढांचा देख लीजिए, ये कभी भी गिर सकता है मकान। क्यों नहीं इनकी आवाज सुनती सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता है। जब वोट मांगने आते हैं, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, तो बड़े बड़े वादे इनसे किए जाते हैं और बड़े बड़े वादे इनको दिखा। देखिए कैसे टूटा पड़ा है ढांचा। आप देखिए इसकी तरफ, आप इधर देखिए, इधर से देखिए कैसे टूटा पड़ा है। ये देखिए आप, कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। इन गरीब लोगों की ये देखो झांकी है इसकी, आप ये कैसे हिल रही है। तो आप इधर से देखिए, तो इन गरीबों की बस्तियों में आकर जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, इन गरीब बस्तियों की, इन लोगों की, गरीबों की समस्याएं क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसा एक मकान नहीं है, और भी कई मकान है। आपके कहीं भी किसी बड़थल गांव में चले जाएं आप, और किसी आप निगदू में चले जाएं, आप डोड कारसा में चले जाएं, तो बहुत से मकान आपको ऐसे मिलेंगे। इस हल्के की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं गरीबों की बस्तियों में घूम रहा हूं। तो आज गरीब किसान मजदूर की आवाज कौन उठाएगा। गरीबों की आवाज उठाने के लिए इन बस्तियों में वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन इनकी आवाज कौन बनेगा, इन गरीब लोगों की समस्या कौन उठाएगा, इनके काम कौन करेगा। बात ये जानने की है, बात ये समझने की है। और जो सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, जो सरकारें आज कहती है कि हमने सुलभ शौचालय बनवा दिए, जो सरकारें कहती हैं कि हमने इतने मकान बनवा दिए, वो ये कहने से पहले इन गरीबों की बस्तियों में इन मकानों पर आके देखें, तभी कुछ बोले तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इन गरीब बस्तियों में वोट मांगने ना आए लोग। धन्यवाद।